हरिपुर गांव 1980 के आसपास का गांव है, जहां लोग सुबह हल जोतते और शाम को चौपाल में बैठते हैं। काजल ने दुकान खोली और बांस की झाड़ू से दुकान की सफाई की। पापा, चीनी और तेल दोनों खत्म हो गए हैं। मैं बाबूलाल की दुकान से ले आऊं? काजल के पिता राम प्रसाद ने कहा। जा बेटी, पर ठीक से हिसाब करना और रास्ते में प्रधान से जरा बच के रहना। सीमा देवी रानी की माँ ठेले पर सब्जियां सजा रही थी। माँ, बैंगन सबसे आगे रखो, पिछले हफ्ते जल्दी बिक गए थे। तेरी समझ तो किसी से कम नहीं बिटिया, बस तुझ में एक दुकान की कमी है। माँ, एक दिन अपनी दुकान जरूर होगी, पर अभी ठेला ही मेरी दुकान है। वह ठेला लेकर चौक की तरफ चल पड़ती है और रास्ते में उसे काजल दिखाई देती है। अरे रानी, आज फिर ताजी सब्जियां ले आई। और आपकी दुकान तो रोज नई दुल्हन जैसी लगती है। दोनों हंस पड़ती हैं आंखों। उधर दूसरी ओर भानुलाल अपने चमचों के साथ दुकान पर आता है, जो गांव का प्रधान है। राम प्रसाद, सुन, ये दुकान पंचायत की जमीन पर बनी है। अगले हफ्ते तक हटा देना, वरना जब्त कर लेंगे। पर प्रधान जी, ये जमीन तो मेरे बाबा के नाम की थी, हमें विरासत में मिली है। सबूत दिखा तभी मानूंगा। अब फैसला कागजों से होगा, बातों से नहीं। प्रधान चला जाता है। राम प्रसाद गहरी सांस लेकर चुपचाप बैठ जाता है। काजल के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। रानी काजल से मिलने आती है। काजल दीदी, घबराइए मत। प्रधान की ये चाल पुरानी है। पिछले साल उसने भोला राम जी की आटा चक्की भी ऐसे ही बंद करवाई थी। हम तो बस मेहनत कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? मेरे नाना दरोगा जी हैं, जो पंचायत का पुराना रजिस्टर संभालते हैं। शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अगर जमीन का पुराना हिसाब मिल जाए तो प्रधान की चाल नाकाम हो सकती है। दोनों सहेलियां रानी के नाना की हवेली की तरफ चल पड़ीं, जो कि थोड़ी पुरानी हो गई थी। रानी आवाज लगाती। नाना जी, आप घर पर हो क्या? नाना जी पंखा झलते हुए हंसकर बोलते हैं। आ जाओ बेटिया, अंदर ही हूँ। नाना जी, जरा हमारी मदद करिए ना। काजल दीदी की दुकान की जमीन पर प्रधान ने दावा किया है। हूँ। देखो बिटिया, ये लो ये रजिस्टर, खुद देख लो। पन्ना 32 पर है राम प्रसाद के बाबा का नाम। ये तो सच्चाई है रानी, अब हम इसे सबके सामने लाएंगे। भानुलाल का चमचा छोटे लाल गांव की गलियों में घूम रहा है। वो दरोगा जी के घर के पास रुकता है और दरवाजे के पीछे से सुन लेता है कि रानी और काजल रजिस्टर देखने आई थीं। प्रधान जी, मुसीबत आ गई। वो दोनों लड़कियां दरोगा जी के घर गई थीं। लगता है जमीन का पुराना रजिस्टर मिल गया है। अब पंचायत का फैसला लड़कियां तय करेंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रजिस्टर को पंचायत तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अंधेरी रात दरोगा जी के दरवाजे पर भानुलाल आता है, हाथ में लाठी ली। दरोगा जी, आप बूढ़े हो चले हैं। आपकी बहू का खेत का काम कौन संभालेगा अगर कुछ हो गया? कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि जो काजल और रानी पूछने आए थे वो जवाब भूल जाना। और रजिस्टर किसी चूहे ने कुतर दिया समझिए। कहाँ जा रही हो बहनों? गांव की राजनीति में क्यों पड़ रही हो? हट जाओ हमारे रास्ते से। हम किसी का हक छीनने नहीं, बचाने जा रहे हैं। रानी, सब ठीक हो जाएगा ना? नाना जी कल आएंगे ना हमारा साथ देने? काजल दीदी, आप चिंता मत करो। वो मेरे नाना जी हैं, कल जरूर आएंगे। चलिए अब खाना बनाते हैं और खाते हैं। काजल दीदी, अब आप भी खाना खा लीजिए, कल सब सही हो जाएगा। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर अगर डर से सच छुपा लिया तो आने वाली पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगी। गांव के चबूतरे पर पंचायत की सभा बैठती है, जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। अब निर्णय होगा। बिना दस्तावेज की दुकान हटेगी। सुबह होते ही दरोगा गांव की सभा में खुद पहुंच जाता है, हाथ में वही पुराना रजिस्टर लिए जिसमें सभी दस्तावेज थे। गांव वालों, प्रधान ने मुझे डराने की कोशिश की, पर यह रजिस्टर सबूत है कि जमीन राम प्रसाद जी की है। प्रधान जी, ये देखिए, साल 1953 के पंचायत रजिस्टर में लिखा है कि ये जमीन मेरे बाबा की है। और हम सब ने देखा है कि आप बड़े दुकानदारों को बचाते हैं और गरीबों पर जोर दिखाते हैं। इस बार प्रधान का फैसला नहीं, गांव का फैसला चलेगा। दुकान नहीं हटेगी भानुलाल, तुमने पंचायत की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया।
अब तुम्हें प्रधान पद से हटाया जाता है। इन बेटियों ने सच में कमाल कर दिया। ऐसी हिम्मत तो आज के लड़कों में भी नहीं। तुम दोनों के साहस और समझदारी ने मेरी दुकान बचा ली। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। रानी बेटिया, तूने भी धीरे धीरे ठेले से दुकान तक का सफर तय कर ही लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव लाने के लिए बड़े ओहदे नहीं, बड़ा दिल चाहिए।